हैदराबादी इतर विशेष रूप से रमजान के महीने में चार मीनार की सड़कों पर टहलना एक अत्यधिक संवेदी अनुभव है। रोशनी, संगीत, बिरयानी और हलीम की सुगंध हवा में और लोग नए कपड़े पहने हुए हलचल करते हुए। लेकिन भोजन के अलावा एक और घनी और मनमोहक सुगंध जो पुराने शहर की हवा को रंग देती है, वो है इतर या अतर की। ये शब्द अरबी शब्द अत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है इतर या परफ्यूम। इतर का इतिहास भारत में प्राचीन मुगल काल से देखा जा सकता है। अधिकांश मुगल बादशाह सुगंध के शौकीन थे। ऐसे कई स्तोत्र हैं जो बताते हैं कि भारत में मुगल काल के दौरान अतर के तेल और सुगंध के उपयोग ने जीवन में एक अच्छा एहसास जोड़ा। अधिकांश मुगल बादशाह और उनकी रानियां अतर की सुगंध की शौकीन थीं और इसके कारण भारत में अतर की खोज और विकास हुआ। दरबारी इतिहासकार अबुल फजल इब्न मुबारक ने ऐने अकबरी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा अतर और अगरबत्ती के नियमित उपयोग का वर्णन किया है, जो 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है। इतिहासकारों के अनुसार लोकप्रिय मुगल बादशाह अकबर के पास इत्र का एक पूरा विभाग था, ताकि वो और उनके उत्तराधिकारी अपने शरीर और दिमाग को अच्छी तरह से सुगंधित रख सकें, जहां गर्म जलवायु का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। अतर की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं, जिसमें मुगल सम्राट जहांगीर भी शामिल हैं, जिन्हें उद्योग के पहले संरक्षक के रूप में श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी नूरजहां इत्र की पारकी थी और गुलाब की पंखुड़ियों से सुगंधित पानी में स्नान करती थीं। जल्द ही लोगों ने जहांगीर के प्रोत्साहन से प्राकृतिक सुगंधों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे अतर बनने की संस्कृति आज भी जारी है। कुछ सूत्रों के अनुसार तत्कालीन मुगल रानी नूरजहां द्वारा गुलाब से अतर के विकास की प्रक्रिया की खोज की गई थी। हालांकि ऐतिहासिक शोधकर्ताओं का कहना है कि यह वास्तव में उनकी मां अस्मत बेगम ने खोज की थी, जो फारस से थी। 18वीं शताब्दी में मुगल वंश के पतन के बाद नवाबों ने अवध पर शासन किया और इसके शासक बने, जहां सुगंध को एक शिल्प के रूप में और विकसित किया गया। चमेली इत्र हैदराबाद राज्य के निजामों का पसंदीदा इत्र था। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये निज़ाम अत्तार जो है, ये उस्मान अली बादशाह के दौर से कायम हुई है। इससे पहले महबूब अली बादशाह के दौर में मेरे परदादा के वालिद रमज़ान साहब, वो उनके घर में बनाया करते थे, अतर बना करके उनको सप्लाई करते थे। बाद में उन्हीं की इजाज़त से ये दुकान कायम की गई। रमज़ानी साहब के फर्जंद मोहम्मद सुलेमान साहब ने इस दुकान को, ये चार मीनार के पास कमान है, उस कमान में पहले कायम की गई, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से वो कमान से हटा के फिर यहाँ चौक पर, जो महबूब चौक जिसे कहा जाता है, वहाँ पर कायम किया गया, जो अब तक कायम है। 182 साल से ये दुकान चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी चलेगी इंशाल्लाह। ये अतर की ख़ास बात यह है, यहाँ पे जो है नेचुरल अतर हम लोग बना के आज तक जो है, जो मार्केट में अब जो है सेंटेड वगैरह चल रहा है, लेकिन आज भी हम जो है वही नेचुरल अतर बना करके हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं ताकि लोगों को बेहतर इतर का जो है फ़ायदा हासिल हो सके। केमिकल से जो है नुकसानात है, आज भी हम जो है केमिकल को इस्तेमाल नहीं करते, वही नेचुरल है, भट्टी से पका के बना के मार्केट में लाते हैं। ये जो बॉटल है, ये निज़ाम के ज़माने से आज तक कायम है। 2 बॉटल थे ये। एक बॉटल निज़ाम साहब की दुख्तर जो उस वक़्त जो है मुतालबा कर रहे थे कि ये बॉटल हमको तोहफे में, ये यानी जो भी कीमत है वो कीमत में आप दे दो, हम उसकी कीमत अदा करने तैयार है। लेकिन मेरे परदादा जो थे सुलेमान साहब, उन्होंने कहा कि ये बॉटल बेचने के लिए तो रखी नहीं गई है, अगर आपको चाहिए तो हम तोहफ़तन दे देंगे। और वो तोहफे में एक बॉटल दे दिए थे, जिसका एक पैर यहाँ है, एक पैर जर्मनी के एक म्यूज़ियम में आज भी रखा है, बल्कि बताते हैं। ऐसे तो चल रही है 5th जनरेशन। अगर बनाने के एतबार से देखें तो रमज़ानी साहब जो महबूब अली बादशाह के पास बनाते थे, उसके एतबार से 7th जनरेशन है ये।
सातवीं पुश्त है जो अभी तक इतर का काम कर रही है, बहुत सीनियर है ये। आज तक यानी कई ऐसे अतर के दुकानें हैं जो उड़ गए, नहीं चल रहे बल्कि, लेकिन आज क्योंकि पुराने लोग आज भी भरोसे से आते हैं, इसलिए आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वही क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं और नेचुरल अतर, हत्तल इम्कान नेचुरल अतर देने की कोशिश करते हैं। मुगल काल के दौरान इत्र के प्रति लगाव अपने चरम पर पहुंच गया था। मुगलों ने इत्र बनाने की विशेषज्ञ को बसाया था, उन्हें जमींदारी मंजूर की और उन्हें विभिन्न प्रकार के इत्र बनाने दिए। आज भी राजस्थान के मालवा सीमा में बड़े पैमाने पर गुलाब की खेती हो रही है, जहां से विभिन्न प्रकार के सुंदर गुलाब विदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात किया जाता है। प्राचीन मुगल भारत से अवध रियासत के माध्यम से इतर की विरासत को वर्तमान समय से जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जिसे कन्नौज कहा जाता है, जिसे भारत की इत्र राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये नगर मुगल काल और अवध रियासतों के माध्यम से प्राचीन काल से लेकर आज तक इत्र की विरासत से जुड़ा हुआ है। कन्नौज इत्र की एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और कन्नौज में हजारों साल से इत्र का व्यापार होता था। कन्नौज में इत्र बनाने की पारंपरिक देग और भापका प्रणाली अभी भी फलती फूलती है और शहर में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये एक हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रक्रिया है जहां तांबे के बर्तन को फूलों की पंखुड़ियों और पानी से भर दिया जाता है और मिट्टी और कपास के सील कर दिया जाता है। फिर देख को एक बांस की पाइप जिसे चोंगा कहा जाता है, उससे तांबे के रिसीवर जिसे भापका कहते हैं और एक पानी की टंकी से जोड़ा जाता है। बर्तन को गर्म किया जाता है और डिस्टिल किए हुए पानी को फिर से संघनित किया जाता है और दूसरी बार शुद्ध सार बनाने के लिए आसूत किया जाता है। इतर हैदराबाद में प्रवास के माध्यम से संस्कृति की सभी बेहतरीन चीजों के रूप में आया था। इत्र के निर्माता और शिल्पकार मध्य प्रदेश, लखनऊ और उत्तर प्रदेश से हैदराबाद चले गए और अपने साथ इत्र बनाने की पारंपरिक तरीकों को लेकर आए और शहर में अपनी संस्कृति का प्रसार करने के लिए दुकानें स्थापित की। तब से हैदराबाद खुद सुगंधित प्रसन्नता का केंद्र बन गया है। दक्षिण हैदराबाद में उमड़ा बाजार, जिसे पुराने शहर के रूप में जाना जाता है, सभी प्रकार के इत्र बेचने वाली सदियों पुरानी दुकानों से भरा हुआ है। फारसी से लेके अरबी तक और अफगान से भारतीय मूल के अलंकृत छोटे इत्रदानों यानी सुंदर कांच की शीशियों से भरा हुआ है। हजारों सालों से कुछ समाजों में इत्र को ऐसा माना जाता था जो स्वर्ग दूतों को आकर्षित करता था और बुरी आत्माओं को दूर भगाता था। संत और अत्यात्मिक आकांक्षिक आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा में सहायता करने के लिए इन सुगंधों से खुद को सजाते थे। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय घरेलू और मंदिर के प्रसाद के माध्यम से देवताओं की पूजा करते हैं। आमतौर पर इत्र का इस्तेमाल अगरबत्ती और खाने के प्रसाद में किया जाता है। इत्र भारत में काफी प्राचीन है। ये 60,000 वर्ष से अधिक पुराना है। हमें पुराने भारतीय महाकाव्यों और ग्रंथों में सुगंध और इत्र का उल्लेख मिलता है।